जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी। रोजाना ये पढ़ो, मनन करो। पहला, अवश्य है मरना। दूसरा, साथ कुछ नहीं है जाना। तीसरा, जो करेगा वो भरेगा। चौथा, जहां उलझो वहीं सुलझो। पांचवा, जो है उसमें संतोष करो। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वरीय संगत जी, मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ नहीं हूँ। संगत जी, कुछ चीज़ें हैं, 4-5 चीज़ें जो कि मैंने को बताई। पहले, मरना ज़रूरी, हमने मरना ज़रूर है, एक ना एक दिन हमने ज़रूर जाना है, लेकिन हम अपने अच्छे कर्मों के साथ जाएंगे। दूसरा, जो साथ जाना है वो हमारे कर्म जाने, बाकी दुनियावी चीज़ें हमारे साथ नहीं जानी। तीसरा, कर्म जैसे करेंगे वैसे ही उन कर्मों को हम भोगेंगे। चौथा, कहीं नहीं उलझना है, जहाँ उलझना है वहीं सुलझ के भी आना ताकि हमारे दिमाग में कुछ फालतू की चीज़ें ना रहें। और पांचवा, जो संतोष है, जिसमें हमें संतोष रहे, हमें वही चीज़ें करनी है। और संगत जी, इम्पोर्टेंट थिंग, हम ईश्वर को नहीं मानेंगे ना तो उनका वजूद फिर भी वही है, वो ईश्वर भगवान ही रहेंगे। लेकिन हम ईश्वर के बिना कुछ नहीं है, हम इंसान भी काउंट नहीं होते हैं, हमें कोई कुछ नहीं समझता है यहाँ पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर, एक जीमेल आईडी है, उस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, जो हमें सत्संग भेजा गया है वो चेतन गरोवर अंकल जी का सत्संग है, जो कि जीरकपुर पंजाब से है। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, आंटी जी, मेरा नाम चेतन गरोवर है और मैं जीरकपुर पंजाब से हूँ। आंटी जी, मैंने आपके सारे सत्संग सुनता हूँ और पूरे सुनता हूँ। आपकी वॉइस में सत्संग सुनना मुझे बहुत पसंद है आंटी जी, एक शांति से मिल जाती है आपके सत्संग सुनकर। तो आंटी जी, मैं आज आपके थ्रू अपना फर्स्ट शुक्राना सत्संग गुरु जी के ब्लेसिंग से शेयर करना चाहता हूँ। अगर गुरु जी की कृपा हो तो मेरा शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करोगे सारी संगत जी के साथ। प्लीज़, मेरा ये फर्स्ट शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग को शुरू करने से पहले संगत जी, मैं अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा और सारी संगत जी को भी कहूँगा कि वो भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करें। तो आइए संगत जी, हम सब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम चेतन गरोवर है और मैं जीरकपुर पंजाब से हूँ। अपना फर्स्ट सत्संग शेयर कर रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, और माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी के बारे में फर्स्ट टाइम 2019 में पता चला था। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से रहा कि मैं दिल्ली में रोहिणी में रहता था उस टाइम। और संगत जी, मेरे दो बेटे होते थे, जिसमें मेरा छोटा बेटा बाय बर्थ उसको ऐसी प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने हमको बोल दिया था कि वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। बट संगत जी, मैं तो एक बाप हूँ, मैं इसे कहाँ हार ही मान लेता। हमने दिल्ली में RML हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट करवाया था। उस टाइम एक आंटी जी से हम मिले, जिन्होंने हमको हमारे बेटे के लिए जल प्रसाद और एक पॉकेट स्वरूप दिया था। संगत जी, एक लॉकेट स्वरूप दिया था। तो उनके थ्रू पता चला कि गुरु जी हैं, बट शायद गुरु जी को मंजूर था, वही हुआ संगत जी, जो भी गुरु जी को मंजूर था। मार्च 2020 में मेरा छोटा बेटा हम सबको छोड़ करके चला गया। इसके बाद संगत जी, उसके बाद से मैं कभी गुरु जी का नाम मैंने नहीं लिया, और ना ही हमको बीच बीच में वैसे पता चला कि कोई गुरु जी हैं छतरपुर वाले।
तो मैं और मेरी वाइफ बोलते थे कि अरे ये तो वही गुरुजी है ना, ये कोई और गुरुजी हैं, ये वो गुरुजी हैं, ये कोई और गुरुजी हैं, और होंगे तो ये अमीरों के हैं, ये गरीबों के गुरुजी नहीं हैं, ये अमीरों के गुरुजी हैं। और बहुत बोलते थे उस टाइम, माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। उस टाइम हम सच में अनजान थे, हमको पता ही कहाँ था कि हम मेरे शिव रूप, जो मेरे गुरुजी हैं वो शिव के रूप हैं, इस कलयुग के शिव अवतार हैं, मेरे भोले भंडारी हैं, मेरे महादेव हैं। जबकि मेरी फैमिली में काफ़ी लोग हैं गुरुजी को मानते हैं, जिसमें मेरी मासी जो दिल्ली में है वो गुरुजी को बहुत बहुत मानती है, उनके ऊपर भी गुरुजी की बहुत मेहर है संगत जी। फिर ऐसे ही 2 साल निकल गए। उसके बाद मैं 2023 में महाकालेश्वर मंदिर गया था। तब से मैं शिव महाकाल जी का हो गया संगत जी। और सुबह शाम हर पल मैं अपने परिवार शिव जी का मतलब संगत जी, अपने परिवार में शिव जी का नाम मतलब हमारे करते ही थे। 2023 सितंबर में अचानक से मुझे यूट्यूब और इंस्टा पर गुरुजी के मैसेज आने लग गए, और ऐसे मैसेज जो मेरी संगत जी एट द टाइम सिचुएशन चल रही होती थी उसी से रिलेटेड होते थे। मैं बहुत शॉक्ड होता था संगत जी, और अपनी वाइफ को दिखाता था और बोलता था कि मेरी शॉप के सामने ही जो संगत जी रहते हैं ज़ीरकपुर में, उनके घर ना एक दीदी हैं, मतलब वो जो रहते हैं हमारे शॉप के सामने, तो उनके घर में सत्संग था। उनका इनविटेशन आया कि मैं ना सत्संग करवा रही हूँ तो सबको लेकर के आना है। मैंने कहा ओके दीदी, मैं आऊँगा। और मैं गया संगत जी। ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं किसी गुरुजी के सत्संग पर गया था, और मुझे नहीं पता था कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। मैं जैसे गया वहाँ पर गुरबानी चल रही थी। मुझे लगा कि जैसे हम गुरुद्वारे में जाते हैं ना संगत जी, माथा टेकते हैं, वैसे ही करना होगा। मैं गुरुजी के आगे जाने से पहले मैंने अपनी वॉलेट से पैसे निकाले और माथा टेका, और इधर उधर देखा कि यहाँ तो किसी ने भी पैसे नहीं रखे हुए। मैं चुपचाप से संगत जी उठाकर अपने जीजा जी के साथ बैठ गया। उस टाइम वहाँ पर गुरबानी चल रही थी, और उस गुरबानी में जो शब्द चल रहे थे वो एग्जैक्टली मेरी उसी सिचुएशन पर थे जो संगत जी मेरे साथ माथा टेकते हुए हुआ था। मैं शॉक्ड हुआ। मैंने अपनी बात अपने जीजू से वहीं बोली, और मैंने वहाँ जल प्रसाद और चाय प्रसाद लिया। फिर थोड़ी देर बाद मैं अपनी वाइफ को और अपने बेटे को लेने चला गया। वापस आया, अपने वाइफ और सन को ड्रॉप करके मैं अपनी शॉप पर वापस चला गया। संगत जी, जबकि मेरी शॉप दीदी के घर के सामने है, मैं वहाँ बैठा और बेचैन सा होने लगा। मेरा रोने का बहुत मन हुआ। फिर मैं गया सत्संग में। जब गया था तब सब संगत चली गई थी, बस हम फैमिली वाले ही थे। और गुरुजी के आगे उनके स्वरूप को देखकर मैं बहुत रोने लगा। बहुत रो रहा था संगत जी, पागल सा ही हो गया था मैं तो। फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, और तो दीदी ने मुझे बताया कि जब गुरुजी का हुक्म होगा तब जाना। फिर मुझे संगत जी वहाँ से मेरी दीदी ने मुझे ब्रेसलेट स्वरूप मुझे दिया, मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। मैं शांत हुआ। ऐसे में गुरुजी के साथ संगत जी जुड़ा था। मैंने सत्संग अटेंड करने लगा। उसके बाद जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में होता तो गुरुजी मेरी छोटी छोटी विशेस को सुन लेते थे, और मेरी संगत जी उम्मीद न बढ़ने लग गई थी गुरुजी की तरफ। फिर मुझे रोज गुरुजी के यूट्यूब पर मैसेज और सत्संग आते थे, मैं सुनता था। एक दिन मैं अपनी फैमिली के साथ संगत जी गया था, और उस सत्संग पर जाने से 2 दिन पहले ही मेरी वाइफ ने प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया था, जिसमें वो नेगेटिव आया था। लेकिन जिस सत्संग पर हम गए थे वहाँ पर हमारे आसपास बहुत क्यूट छोटे छोटे से बच्चे थे, जिनको देख करके मेरा बेटा बड़ा उदास सा हो गया। मैंने उससे पूछा तो वो बोला कि मुझे भी भाई या बहन चाहिए। मैंने उसको कहा कि आप गुरुजी से दिल से बोलो, वो आपकी सुन लेंगे। आप संगत जी यकीन नहीं करेंगे,
उसके 2 दिन बाद मेरी वाइफ को मैंने कहा कि आप ना एक बार दोबारा से टेस्ट करवाओ, और जब करवाया तो संगत जी वो टेस्ट में गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर मुझे मैसेज आया कि तू सफाई कर, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। और संगत जी फटाफट उठा मैंने और घर की सफाई करना शुरू कर दिया। नहाकर मंदिर में जोत जलाई और मैंने संगत जी मैंने पाठ लगा दिया यूट्यूब पर। मैं ब्रेकफास्ट करने लगा। इतने में मेरे घर की बालकनी का डोर ओपन था। मैं और मेरी फैमिली क्या देखते हैं, 2 कबूतर आए हैं घर के अंदर। आए, पूरा घूमा, हमारे पास आए, बेड पर, सोफा पर, हर जगह बैठे, और जैसे ही संगत जी पाठ खत्म हुआ तो वो चले गए। इसके बाद मैंने काफ़ी सत्संग में सुनता था जिसमें काफ़ी आंटी बताया करती थी कि उनको गुरुजी के ओम दर्शन हुए हैं, ड्रीम दर्शन हुए हैं। मैं गुरुजी को बोलता था कि गुरुजी आप मुझे कब दोगे दर्शन, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो आप मुझे कभी दर्शन नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही कुछ टाइम निकल गया। फिर एक दिन अभी की बात है संगत जी, मुझे मैसेज आया 5 जन 2024 को। मैंने सुबह संगत जी सुबह दुख भंजनी का पाठ चलाने के लिए यूट्यूब ओपन किया, वैसे ही मैसेज था अपने मंदिर की सफाई कर, उसे फूलों से सजा, मैं आ रहा हूँ। मैंने सोचा कि अभी तो मैं घर में जोत और पूजा करके मंदिर जाता हूँ, वहाँ से आते हुए मैं फूल लेकर के आऊँगा। फिर मैं गया, मंदिर गया संगत जी, और मैं रोज़ जाता हूँ शिव मंदिर। मैं वहाँ से फूल लेकर के आया और लेकर मैंने अपने मंदिर को फूलों से सजाया, फूलों से सजा लिया और गुरुजी के लिए जोत जलाने लगा। और मेरे मन में ख्याल आया और वाइफ से पूछा कि आपने गुरुजी को भोग लगा दिया चाय प्रसाद का? वो बोली कि हाँ। मैंने फिर अपनी वाइफ से कहा कि मेरा मन कर रहा है गुरुजी के लिए ना कड़ा प्रसाद बनाओ, बट आपने तो उनको चाय प्रसाद का भोग लगा दिया। तो वाइफ ने कहा कोई ना, अब तो चाय प्रसाद दे दिया है गुरुजी को। तो मैंने कहा चलो कोई ना। फिर मैंने जैसे फ़ोन उठाया संगत जी, मंत्र जाप यूट्यूब पर चलाने के लिए संगत जी, मुझे गुरुजी का दूसरा मैसेज आता है कि कड़ा प्रसाद बना ले, मुझे भी दे और खुद भी खा। मैंने अपनी वाइफ को मैसेज दिखाया कि गुरुजी का मैसेज आया है, तो वो बोली कि ना कोई ना, आप बना लो। मैंने गुरुजी का नाम लेकर के संगत जी कड़ा प्रसाद बनाना शुरू किया, और जैसे कड़ा प्रसाद बन गया मैंने वो प्रसाद एक बर्तन में डालकर गुरुजी के आगे रख दिया और मैंने मंत्र जाप ऑन कर दिया और मेरी वाइफ संगत जी मंत्र जाप करने लगी। जैसे मंत्र जाप किया मैंने वो बर्तन का ढक्कन हटाया जिसमें प्रसाद था, उसमें संगत जी बहुत ही प्यारा सा ओम बना हुआ था। संगत जी मैं वो देखकर बहुत रोने लगा खुशी से और जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी करने लगा। और ओम के दर्शन मैंने अपनी वाइफ को और अपने बेटे को भी दिखाए थे। जब गुरुजी का मैंने और शुक्राना किया और मेरे मन का ना संगत जी, मेरे मन के सारे डाउट्स खत्म हो गए। संगत जी अब आगे जो गुरुजी की मंजूरी होगी, उनके जो छत्र छाया में रहना है बस, और उनसे यही अरदास है कि वो अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखे, मेरे परिवार और मुझ पर और सारी दुनिया के संगत पर। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ संगत जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं इस सत्संग को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आगे जैसे जैसे गुरुजी का हुक्म होगा मैं वैसे वैसे अपना सत्संग शेयर करूँगा आप सब संगत जी के साथ। संगत जी जाने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ये अंकल जी का भी सेकंड सत्संग है। अंकल जी कहते हैं आंटी जी मेरा नाम चेतन ग्रोवर है और मैं ज़ीरकपुर पंजाब से हूँ। आंटी जी पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो आप अपनी आवाज़ में मेरा सत्संग शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम चेतन ग्रोवर है और मैं पंजाब से हूँ। मैं गुरु जी के सत्संग हर रोज़ सुनता हूँ
और मुझे काफ़ी दिनों से हर सत्संग में गुरुजी के हिंट्स मिल रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। तो आज मैं गुरुजी के ब्लेसिंग से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। अगर सत्संग शेयर करते टाइम मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ आप सब मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। संगत जी, मेरा इंटीरियर का बिजनेस है जो कि ज़ीरकपुर में है और अगस्त 2023 में ही ओपन किया था, जिसको शुरू करने में काफ़ी स्ट्रगल और मेहनत करनी पड़ी थी और नया नया काम था। एवरी मंथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी संगत जी चल रही थी। शॉप का रेंट, घर का रेंट, बाकी एक्सपेंसेस को निकालना, मुझे काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा था। एंड फिर मैं सितंबर 2023 में गुरुजी से संगत जी मिला अपनी एक दीदी के घर पे। गुरुजी से जब जुड़ा तो गुरुजी के बारे में काफ़ी कुछ सुनता था। मेरे गुरुजी से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी, अब बढ़ने लगी थी और मैं गुरुजी से संगत जी मांगने लगा था। हर बार एक ही बात बोलता था, गुरुजी मेरे काम में बरकत कर दो, गुरुजी मेरे काम में बरकत कर दो, ताकि मैं अपने एक्सपेंस निकाल सकूं और मुझसे किसी से उधार ना लेना पड़े मुझे। कुछ टाइम ऐसे ही निकल गया और जब कुछ नहीं हुआ तो मैं गुरुजी से बोलने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है गुरुजी, जो आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं, जो आप मेरी बात नहीं जा रही है आप तक। फिर एक दिन मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी और कहा कि सॉरी गुरुपा, सॉरी, मैं ज़्यादा ही मांगने लग गया था। थोड़े टाइम ही हुआ था संगत जी गुरुजी से जुड़े हुए, अब मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। मैंने गुरुपा को यही बोला, जो करना हो वो आप करो, अब से मेरी लाइफ आपकी है और मैंने तो आपको सरेंडर कर दिया है, ऐसा बोला। और संगत जी कुछ दिनों के बाद मैंने अपनी शॉप की प्रमोशन के लिए इंस्टा पर, फेसबुक पर वीडियोस पोस्ट करनी शुरू कर दी, जिसका रिजल्ट ऐसे आया कि मेरी काफ़ी सारी वीडियोस वायरल हो गई। बहुत फ़ोन आने लग गए दूर दूर से और मैंने कुछ संगत जी पैम्फलेट्स बनवाए थे गुरुजी को बोल के कि गुरुजी यहाँ काफ़ी बेस्ट सोसाइटीज़ हैं और जहाँ मेरी एंट्री नहीं हो पाएगी और अगर हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। बस फिर क्या था, विदिन 5 मिनट्स में मुझे संगत जी एक कॉल आता है और वो कॉल एक मैम का था जिनका नाम सपना आंटी है और मैं उनको दीदी बोलता था। वो भी गुरुजी की ही संगत है और वो मुझसे बोली कि मैंने आपकी इंस्टा पर वीडियोस देखी है और मुझे अपने घर का इंटीरियर करवाना है, तो क्या आप आ सकते हैं? तो संगत जी मैंने कहा कि हाँ जी मैं आ जाऊंगा और मैंने फिर संगत जी फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखते ही मैंने गुरुजी को जय गुरुजी बोला, गुरुजी की तरफ देखा और बहुत शुक्राना किया कि कहा गुरुपा से कहा कि मैंने अभी तो आपके आगे इसी सोसाइटी का नाम लिया था, तो आपने इतनी जल्दी सुन ली मेरी। थैंक यू सो मच गुरुपा। इसके बाद एक क्लाइंट्स मुझे उसी सोसाइटी से मिलने लग गए। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, वो सभी के सभी क्लाइंट्स गुरुजी की संगत ही निकल रहे थे और मुझे ऑर्डर्स मिलते गए और वो जिन मैम का मुझे कॉल आया था उन्होंने गुरुजी के बारे में सिर्फ सुना था एक सत्संग में, जो कि उनके सोसाइटी में काफ़ी टाइम पहले से हुआ था और उनके पास ना संगत जी नंबर तो गुरुजी के ना तो गुरुजी का स्वरूप था और ना कभी गुरुजी के बड़े मंदिर या डुगरी मंदिर गए थे। गुरुजी के परमिशन से उनको गुरुजी का स्वरूप भी दिया, उनको गुरुजी के आश्रम डुगरी मंदिर भी लेकर के गया। वहाँ उनको और उनकी मम्मी को गुरुजी के ब्लेसिंग्स मिली और मुझे उनसे। ऐसे गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी करते मेरा एक महीने में फरवरी 2024 मंथ जो था, शॉप का रेंट, हाउस का रेंट और बाकी सारे एक्सपेंसेस और 50% कर्जा निकल गया संगत जी। और ऐसा ही गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग्स बनाए अपने बेटे को देते रहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ गुरुपा आप अपने बच्चे पर ऐसे ही अपना हाथ बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना।
जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा। संगत जी, मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। अभी लास्ट 2 मंथ से मैं डुगरी के फर्स्ट संडे जाने लगा हूँ। वैसे मैं हर रोज शिव मंदिर जाता हूँ। तो अभी 3 दिन पहले 13 फरवरी 2024 को एक आंटी जी मुझे मंदिर में मिले और उन्होंने मेरे हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट देखा और मुझसे पूछा कि ये कौन है। मैंने उनको बताया कि ये मेरे प्यारे गुरुपा हैं। इतने में ही संगत जी उनकी बेटी आई और बोली कि अरे ये तो वही तो हैं गुरुजी। फिर उनकी मम्मा ने मुझे उनकी बेटी की मैरिड लाइफ के बारे में बताया, जो कि बहुत परेशान है संगत जी, और उन्होंने मुझसे गुरुजी का स्वरूप मांगा। तो मैंने कहा कि कोई ना, मैं आपको दे दूंगा। और उसके 2 दिन बाद जब मैंने उनको गुरुजी का ब्रेसलेट और लॉकेट स्वरूप दिया तो उनकी बेटी बहुत खुश हुई संगत जी और बहुत रोने लगी। मैंने कहा कि आप रो मत, अब आप खुश रहो, गुरुजी आ गए हैं आपके पास, अब आपके सारे दुख खत्म होने वाले हैं, जल्दी से गुरुजी के डुगरी मंदिर जाओ। तो वो बोलने लगे कि हम कैसे जाएं, हमारे पास तो कार भी नहीं है और हमारी फाइनेंशियली कंडीशन ऐसी है कि हम नहीं जा सकें और ना हमको रास्ता पता है। कि संगत जी मतलब ऐसे बोले कि रास्ता भी नहीं पता, आप जाते हैं तो हमको भी ले जाना। मैंने कहा आंटी जी, मैं अभी 2 मंथ से ही डुगरी जाने लगा हूँ, अगर इस बार भी गुरुजी का आदेश हुआ और उनका हुक्म हुआ तो मैं आपको पक्का लेकर के जाऊंगा। ये सुनकर संगत जी उनके फेस पर खुशी आई और वो देखकर दिल को बहुत सुकून मिला और बहुत अच्छा लगा। जो ये मेरा आज शुक्राना सत्संग, अब मैं अपने सत्संग को संगत जी यहीं पर विराम देता हूँ और आप सभी से आज्ञा लेता हूँ। और संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करूँगा, आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। जय गुरुजी। एंड थैंक यू वंस अगेन आंटी जी, जो आप मेरा ये 2nd शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करेंगे, सब संगत के साथ शेयर करेंगे। गुरुजी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जिस तरह से मुझे भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी, तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं आई डोंट वांट टू शेयर माय नेम ड्यूरिंग दिस सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग करते हुए मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, और माफ़ करना गुरुजी। I feel so blessed that Guruji chose me as his संगत। I love you Guruji, I really love you so much। हमेशा साथ रहने के लिए मैं गुरुजी से बहुत टाइम से जुड़ी हूँ संगत जी, बट रियल कनेक्शन जो होता है ना, वो जो रियल कनेक्शन होता है वो ना संगत जी, वो अभी 2023 से हुआ है, जब मैं सबसे बुरे फेज में थी। कुछ गलत नहीं था लाइफ में, बस मैं खुश नहीं थी, नेगेटिविटी से बहुत भरी हुई थी। फिर गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए, सब ठीक होता चला गया। ऐसे तो सत्संग संगत जी बहुत होते हैं गुरुजी की कृपा से, जिसके गुरुजी का जिस पे साथ हो तो कैसे गुरुजी अपने होने का एहसास ना करवाएं। मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा सत्संग शेयर करना मैं चाहती हूँ, जिसके लिए मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ संगत जी, वो बहुत कम है। कब कैसे कहाँ हुआ कुछ नहीं समझ में आया, बस इतना पता है कि गुरुजी ने सब संभाल लिया, वरना पता नहीं आज क्या सिचुएशन होती। ये साल के शुरुआत के बहुत संगत जी, ये साल की शुरुआत बहुत बुरी हुई है। हालांकि गलती मेरी थी, सिर्फ गुरुजी की मेहर है कि आज मैं उस परेशानी से निकल गई हूँ। 2 मंथ्स होने को आए हैं संगत जी, अभी तक समझ नहीं आया कि मैं कैसे बाहर निकली हूँ इस प्रॉब्लम से।
संगत जी, आप मानोगे नहीं, फर्स्ट को ये हुआ जब ये हुआ तो संगत जी मैं इतना डर गई ना संगत जी, बहुत ज़्यादा समझ में ही ना आया कि क्या करना है, कैसे करना है। बस गुरुजी से अरदास करे जा रही थी, मंत्र जाप करे जा रही थी कि इन सब से बाहर निकाल दो, इन सब से बाहर निकाल दो। कुछ दिन तक संगत जी बात बिगड़ रही थी। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, बार बार आते थे कि तेरा कष्ट काट रहा हूँ, तेरा कष्ट काट रहा हूँ, तेरी एक बहुत बड़ी परेशानी है जो दूर होने वाली है। पर अभी तक सिचुएशन से नहीं निकल रही थी संगत जी। सिचुएशन मतलब सिचुएशन से नहीं निकल पा रही थी, कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा था। पर संगत जी गुरुजी ने मेरे को ना मतलब मेरे को बहुत हिम्मत दी है, बहुत ज़्यादा। रोज बात बिगड़ रही थी, रोज़ाना कंक्लूज़न नहीं निकल रहा था, कोई समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, कैसे ठीक करूँ सब कुछ। घर पे भी नहीं पता था, नहीं बता पाई संगत जी क्योंकि डर था। देन फाइनली मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि सब ठीक कर दिया है। एंड उस दिन जब बुलाया गया फाइनल कंक्लूज़न के लिए, घर से गुरुजी को बोल कर के निकली कि सब संभाल लेना गुरुपा। पर वहाँ जाके सब खराब। वो केस करना चाहते थे। जैसे मेरी लाइफ ही पलट गई संगत जी। समझ ही ना आए कि मतलब ये कैसे हो गया, क्या होगा अब। मुझे विश्वास था कि गुरुजी कुछ गलत नहीं होने देंगे और जो हुआ है अब घर पे बता देना चाहिए। घर आई, गुरुजी से बहुत नाराज थी। सॉरी गुरुजी, मैंने बहुत लड़ाई की आपसे, मैं बहुत लड़ी आपसे, यहाँ तक कि इतना भी बोल दिया कि कभी आपके पास आऊँगी ही नहीं, मैं नहीं आऊँगी मैं अब। आई गिव अप। 3-4 डेज के बाद संगत जी 3-4 दिन बहुत मुश्किल से निकले, सिर्फ इस डर में कि क्या होगा, कैसे होगा, और इस बात का डर कि उन लोगों का कॉल आएगा तो कैसे हैंडल करूँगी। रोज डर के संगत जी रह रही थी। घर पे बताया थ्रू एक दिन संगत जी तो निकल गया क्योंकि सब मेरे साथ थे, पर अंदर से डर अभी भी था। पर और पता है संगत जी फिर क्या हुआ, उनका कॉल आया ही नहीं। आज 1 महीने से ऊपर हो गया है। जिन लोगों ने 1 मंथ तक रोज परेशान किया था वो एकदम से गायब हो गए। और ये संगत जी सब कुछ ना गुरुजी ही कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आप कभी मेरा साथ मत छोड़ना। मुझे पता है मेरे से बहुत गलतियां हुई हैं, आप बस मुझे हर गलती से बचाना, आशीर्वाद देना, एक अच्छी इंसान बनो। मेरी ज़िंदगी में हमेशा मुझे लोग छोड़ कर के गए हैं, आप कभी दूर मत होना गुरुपा। मैं अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ संगत जी, और सॉरी फिर से अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी रोज मैसेज के थ्रू बोल रहे थे कि शुक्राना कर, बड़े मंदिर की बड़े सत्संग की तैयारी कर, शुक्राना कर, बड़े सत्संग की तैयारी कर। और इससे बड़ा सत्संग कोई नहीं हो सकता संगत जी मेरी ज़िंदगी में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। मेरे प्रभु आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग शुरू करूंगी संगत जी। सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है और सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना।
मैं वैसे तो संगत जी जैसे गुरुजी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से बताओ, तो संगत जी गुरुजी को मैं 2-3 साल से फेसबुक पर उनका स्वरूप मैंने देखा था, तो देखकर मैं अपना शुक्राना गुरुजी लिखती थी। लेकिन पर मैं गुरुजी से संगत जी अगस्त सेप्ट मतलब उन दिनों जुड़ी हूँ। मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उनको किसी मतलब बीमारी थी, मतलब डॉक्टर ने उनको सीटी स्कैन का करने का बोला था, कराने के लिए बोला था। तो सीटी स्कैन मैं नहीं कराना चाहता, उनको बहुत डर लगता था, तो वो सोते नहीं थे सारा दिन, वो बैठे रहते थे, वो खाते पीते नहीं थे संगत जी। और मतलब उनको बड़ी परेशानी होती थी, कहते थे खाने से मुझसे लेटा नहीं जाता। फिर हमने कई डॉक्टर को दिखाया, परंतु डॉक्टरों ने मतलब बहुत समझाया, पर भी संगत जी उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप ही इनकी परेशानी को दूर करो, इनको बिल्कुल ठीक कर दो। अब इनका ये खाने पीने लग गए हैं और इनको अब कोई परेशानी नहीं है, सबसे बात करते हैं। ऐसे संगत जी ये मेरा सत्संग और है, तो मैं संगत जी मैं कुछ मतलब एक दिन बाज़ार में सब्जी कुछ फ्रूट वगैरह लेने गई थी, तो परंतु वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमने सामान ख़रीदा और मेरे पास बहुत ज़्यादा वज़न हो गया था और हिट उठाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो फिर हमने किसी से पूछा कि यहाँ पे ऑटो रिक्शा कहाँ से मिलेगा, तो कहा कि दूर जा कर के मिलेगा। तो हम बहुत परेशान हैं, तो बड़ा सोचा कि बड़ा मुश्किल है, अभी इतना सामान लेकर के कैसे जाएंगे। तो फिर गुरुजी ने पता नहीं संगत जी कहाँ से रिक्शा भेजा और हम आराम से घर आ गए। और इसी फरवरी में 2024 में मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, परंतु गुरुजी ने मेरे को जल्दी जल्दी ठीक कर दिया। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपका सबका भला करना, आप सब संगत का भला करना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और सत्संग को विराम में गुरुजी के मंत्र जाप से दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी आपका बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। संगत जी हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। संगत जी वैसे तो गुरुपा हमारे हमेशा अंग संग है, हमें संभालते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हमें एहसास कराते हैं कि बेटा मैं हर दम तुम्हारे साथ हूँ, हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी भी चीज़ की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन संगत जी ये हमारा ह्यूमन नेचर है। जो बच्चे हैं ना, ये हमारा ह्यूमन नेचर है दैट कि हम परेशानियों में मतलब खुद ही उलझते रहते हैं। हम अपनी परेशानियों से निकलने की कोशिश ही नहीं करते, लेकिन गुरुपा से जब हम जुड़ते हैं ना तो संगत जी हमें वो परेशानियाँ लगती नहीं हैं। हम तब ऐसे नहीं होता कि वो परेशानियाँ तब होती नहीं है, परेशानियाँ तब भी होती हैं, लेकिन ऐसा होता है कि नहीं, हम बेफिक्र हो जाते हैं कि अब वो संभालने वाला है। संगत जी जिस दिन हमने अपनी डोर इस तरह से गुरुपा पर छोड़ दी कि मुझे पता है गुरुपा आप सब कुछ करेंगे और सब अच्छा और बेहतर करेंगे, बेहतर से भी बेहतरीन करेंगे, तो संगत जी सब कुछ बहुत अच्छा होगा, सच में बहुत अच्छा होगा। सिर्फ गुरु जी को एक बार सरेंडर करके देखो, पूरा का पूरा सरेंडर कर दो कि गुरुपा आपने जो किया जैसा किया वो बहुत अच्छा है,
हम सब बहुत खुश हैं, बस आपकी कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे। हमने यही संगत जी प्रार्थना करनी है गुरु जी से कि गुरुपा आप अपनी ब्लेसिंग्स हम सब पर ऐसे ही बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे महाराज का। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।